भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। एक आखिरी सवाल है आपसे, आखिर इसकी क्या वजह है कि आप इतने जाने माने गायक होने के बावजूद शहर से दूर वीराने में रहना पसंद करते हैं? ना तो आप किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं और ना ही किसी अवार्ड फंक्शन में आप किसी के सामने आते हैं। इसकी कोई खास वजह? न्यूज़ रिपोर्टर को जवाब देते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे तन्हा रहना अच्छा लगता है। लोगों के भीड़ में मुझे खो जाना पसंद नहीं। दैट्स इट। ऑनलाइन इंटरव्यू खत्म होते ही सिद्धार्थ ने लैपटॉप का कैमरा ऑफ कर दिया। लॉबी की तरफ धीमे कदमों में आगे बढ़ता हुआ सिद्धार्थ अपने अगले गाने के बारे में सोचे जा रहा था। सिद्धार्थ सिन्हा पिछले 3 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री पे एक कामयाब सिंगर के रूप में पहचाने जाते थे। लोग उसके गाने सुनकर मदहोश हुए जाते थे और सिद्धार्थ भी हर बार उनके उम्मीदों पे खरा उतरता था। उसकी कामयाबी की कहानी भी काफी दिलचस्प थी। दरअसल सिद्धार्थ का बचपन एक चौल में गरीबी सहते हुए गुजरा था। उसके पापा किसी जूट मिल में काम किया करते थे। सिद्धार्थ बस 3 साल का ही था जब उसके पापा की नौकरी चली जाती है। पहले कुछ दिनों तक उसके पापा ने उभरने की कोशिश तो की, लेकिन आखिरकार उनका मानसिक संतुलन खो जाने पर उनकी दुनिया रातों रात बदल गई। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजा करती थी। थोड़े सालों बाद अपने परिवार का पेट पालने के लिए सिद्धार्थ भी दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर चुका था। दादा दादी, माँ बाबा, बड़ी बहन और छोटे भाई, कुल मिलाकर 7 लोगों की जिम्मेदारियों के बोझ तले नन्हे सिद्धू का बचपन कहीं दब गया था। जैसे तैसे करके एक दिन उसे रियलिटी शो पे गाने का मौका मिला और उसके बाद कुछ राउंड्स के चलते वो एलिमिनेट हो गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसी शो में उसको दोबारा बुलाया गया और इस बार उसने जी जान लगाकर मेहनत की। किस्मत से उस शो का विनर बनने के बाद कामयाबी ने उसके कदम चूम लिए। जिंदगी से नाम और शोहरत दोनों मिले, पर फिर भी उसे इन चकाचौंध की दुनिया से मानो नफरत सी थी। उसके इसी लाइमलाइट से दूरी बनाए रखने पर लाखों फैंस को सिद्धार्थ की बस एक झलक की बेसब्री से इंतज़ार रहता था। किसी भी हद तक जा सकते थे वो उसे बस एक बार करीब से जानने और देखने के लिए। आपको आज रात ही डिनर डेट के लिए रेडी रहना है। यस आई नो कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते, बट इट्स आवर पॉलिसी। वी कांट डू एनीथिंग। शी इज़ द लकी विनर। वंस इन अ वाइल ऐसा पब्लिक डिमांड भी पूरा करना पड़ेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुनाइट। कुछ पल तक खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ ने जवाब में कहा, ओके मिस्टर वर्मा, सेंड हर टू माई प्लेस फॉर डिनर डेट। प्लीज़ याद रखिएगा कि मुझे उनके अलावा और कोई भी मेरे घर के आसपास भटकता हुआ दिखना भी नहीं चाहिए। बी क्लियर विद दैट।
या श्योरली, आज शार्पली 8:30 पे शी विल बी देयर। अब मैं कॉल रखता हूँ। सिद्धार्थ ने कॉल रखते ही गुस्से में अपने आप से कहा, आखिरकार मुझे सब अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों नहीं समझते हैं कि मुझे मेरी तन्हाई ही सबसे ज़्यादा भाती है? आज एक बार फिर से मुझे वही सब दोहराना पड़ेगा जो मैं अतीत के पन्नों में कहीं दफना कर आया हूँ। ग्रैंडफादर क्लॉक 8 बार आवाज़ करते हुए वक्त का इशारा करती है। उसकी गूंज कानों तक पहुंचते ही सिद्धार्थ अपने म्यूजिक स्टूडियो से बाहर निकल आता है। मुझे डाइनिंग टेबल पे सारे अरेंजमेंट कर लेनी चाहिए, कुछ ही देर में वो आती ही होगी। किचन से कटलरी सेट्स और प्लेट्स लाकर टेबल पे एक एक करके सजाता गया सिद्धार्थ। आज कोई बरसों बाद शायद उसके मेहमान नवाजी को परखने वाला था। बचपन में घर पे कोई भी आने पर सिद्धू अपनी माँ और बहन के साथ उनके आओ भगत पे लग जाता था। उसके घर वाले तब सिद्धू के चर्चे और तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। यादों की धुंधली तस्वीरों को यूं ही सोचे जा रहा था वो कि तभी कॉलिंग बेल की धुन से उसका ध्यान टूटा। दरवाजा खोलते ही सिद्धार्थ ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत सी लड़की वहां खड़ी थी। उस लड़की को मानो सांप सूंघ गया हो। बिल्कुल बुत बनकर बिना पलक झपकाए वो सिद्धार्थ की तरफ घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वेलकम। आप ही के बारे में मुझे मिस्टर वर्मा ने कहा था। सो यू आर द लकी विनर, राइट? एक्सक्यूज मी, हेलो। जी जी हाँ, मैं ही हूँ। आई कांट बिलीव इट कि मैं आज आपको इतने करीब से देख पा रही हूँ। आपको नहीं पता कि मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। आपका कोई भी शो, एल्बम, सॉन्ग्स मैं होल्ड ऑन। बाकी की बातें आप अंदर आके भी कर सकती हैं। कम इनसाइड। सिद्धार्थ के टोकने पर उस लड़की ने हिचकिचाते हुए सर हिलाकर हाँ कहा। वाओ, व्हाट अ लवली हाउस। इसे घर नहीं, राजमहल भी कह सकते हैं। आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। वो मैं जस्ट ऐसे ही पूछ रही थी। आपने कभी उनके बारे में कहीं कुछ कहा ही नहीं है ना? सो वो यहाँ नहीं है। इस खुलासे से वो लड़की चौंकते हुए सिद्धार्थ की ओर देखती है। उसके मन में उठे सवालों के तूफानों को भांपते हुए सिद्धार्थ कहता है, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। सो कहाँ से हैं आप? क्या करते हैं? अपने बारे में भी कुछ बताएं। आई एम तनीषा, मैं ग्वालियर से हूँ। इस शहर में हायर स्टडीज़ के लिए रहा करती हूँ। ऐसे ही काफ़ी देर तक उनके बीच में बातों का सिलसिला चलता रहा। सिद्धार्थ कुछ हद तक उस लड़की की लगातार बोलने से तंग आ चुका था। उसके अनगिनत सवालों का बौछार सिद्धार्थ को जरा भी नहीं भा रहा था। मजबूरी में उसने अचानक से उसे टोकते हुए कहा, देखिए, अब मेरे डिनर का टाइम ऑलरेडी ओवर होने वाला है। मैं थोड़ा रूटीन लाइफ
का आदी हूँ। इसके बाद मुझे डिनर स्किप करना पड़ेगा, सो अगर आप। तनीषा उसके इशारे को समझते हुए बोली, ओह आई एम रियली सॉरी। मैं आपको पहली बार इतनी करीब से जान पा रही ना, तो मुझे डिनर की याद ही नहीं आई। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। अपने चेहरे पे एक नकली मुस्कुराहट लाते हुए सिद्धार्थ वहां से किचन की ओर चला गया। डिनर टेबल पे लजीज पकवानों का कतार लगा हुआ देखकर तनीषा चौंकते हुए बोली, आपके शेफ ने इतना कुछ बनाया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना खाना कोई घर पे। चिकन, मटन, वेज आइटम्स भी इतने सारे। इतना कैसे खाते हैं आप डिनर में? मैं तो नहीं खा पाऊंगी इतना। बाय गॉड, आपके शेफ काफी कुछ बना लेते हैं। आप गलत सोच रही हैं। ये सारा खाना मैंने बनाया है। मेरे यहाँ कोई सर्वेंट या शेफ नहीं है। मुझे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ मैं अकेले रहता हूँ और अपने सारे काम भी खुद ही करता हूँ। रियली? मतलब टैलेंटेड सिंगर होने के साथ साथ आप इतने ज़्यादा एक्टिव पर्सन भी हैं। इम्प्रेसिव। आज से तो मैं आपकी सबसे बड़ी कदरदान बन गई सर। हैट्स ऑफ टू यू। कैसे कर लेते हैं एक साथ इतना सब कुछ? आपकी इजाज़त हो तो हम डिनर शुरू करें? जी 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 बिल्कुल। खाना खत्म करने के बाद तनीषा से इजाज़त मांगते हुए सिद्धार्थ किचन में अपना प्लेट वॉश बेसिन में रखने जाता है। पता नहीं ये यहाँ से कब दफ़ा होगी। आई कांट टॉलरेट एनी मोर। धीमी आवाज में खुद से ही ये बोले जा रहा था सिद्धार्थ। सिड सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। तनीषा इसी बीच कभी शायद किचन के दरवाजे पे आकर खड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने हाँ कहते ही तनीषा ने तुरंत कहा, वो एक्चुअली रात बहुत हो चुकी है। आपसे बात करते करते वक्त का ख्याल आया ही नहीं। अभी घड़ी में देखा तो पता चला कि 1 बज चुका है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो क्या मैं कल सुबह तक यहीं ठहर सकती हूँ? आई स्वेयर मैं आपको अब से परेशान नहीं करूँगी। प्लीज़ सर। सिद्धार्थ ने एक पल कुछ सोचा और फिर उसे तसल्ली देते हुए कहा, इट्स ओके। आप मेरे गेस्ट रूम में आज रात के लिए रह जाइए। ओ थैंक यू सो मच सर, आप सच में बहुत हम्बल इंसान हैं। चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। सिद्धार्थ के कहने पर उसके नक्शे कदम पे आगे बढ़ती जा रही थी तनीषा। उसके जहन में बस एक ही ख्याल आए जा रहा था कि ये हवेली किसी भूल भुलैया से कम नहीं। डाइनिंग रूम से होते हुए दाएं तरफ से मुड़कर एक बरामदे से गुजर रहे थे वो दोनों। आगे जाकर बाएं मुड़ चुके थे सिद्धार्थ, मानो उस बरामदे का कोई खात्मा ही नहीं है। यूं ही कुछ और दूर जाकर एक दरवाजे के सामने आकर उन दोनों के कदम रुक गए थे। तनीषा की तरफ देखते हुए उस आलीशान हवेली के मालिक ने कहा, जी यही है आपका कमरा। काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है, पर मैं इन्हें वक्त निकाल के साफ किया करता हूँ। उम्मीद है आपको कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होगी।
घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।